गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और यूट्यूब पर बार बार आप वीडियो ढूंढ रहे हैं कि हमें कंप्लीट सिलेबस की इंग्लिश की इजी मेथड से शॉर्ट में वीडियो पूरा कोर्स मिल जाए, तो आप आज सही जगह पर आए हैं। ये है फर्स्ट सेमेस्टर की बीए की इंग्लिश की फर्स्ट क्लास, जो चैप्टर 1 यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 है। वर्ड टू वर्ड एक एक चीज हिंदी इंग्लिश में आपको बताया जाएगा। एक बार क्लास देखिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि राइट इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश, यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। लिखिए एक छोटा सा नोट ऑन किस पर, एक परिचय पर। किसके परिचय पर? भारतीय लेख के, जो भारतीय लेख है, राइटिंग है इंग्लिश में, उसके पर। यानी इंग्लिश में कितने लेख लिखे गए हैं, कब से शुरुआत हुई है, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए। और नेम मैन राइटर्स और मुख्य लेखकों का नाम भी बताइए। एक वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड बताएंगे ध्यान से, और बिल्कुल शॉर्ट में आंसर किया है। जो पहली यूनिट है वो बिल्कुल कंप्लीट है। पहले थ्योरी है इसकी, और बाद में इसके एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे, बहुविकल्पीकरण। इंडियन राइटिंग, भारतीय लेख इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में। बिगन, शुरुआत हुई थी इसकी। इट्स जर्नी, यानी इसने अपनी यात्रा को शुरू किया था। भारतीय लेख ने अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था अपनी यात्रा को। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में। 19th सेंचुरी यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक बार ऑफलाइन क्लास में एलटी ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक टीचर थे, वो एक शायद इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, प्राइवेट में। उन्होंने पूछा था कि सर, जैसे कहीं पर 1850 लिखा होता है तो उसे 19th सेंचुरी क्यों बोलते हैं? यानी अभी क्या चल रहा है? 2025। सेंचुरी कौन सी है? 21st, 21वीं शताब्दी है। इसका कारण है, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे होता है, जब वो पूरा 12 साल कंप्लीट कर लेता है, 12 साल के बाद एक दिन भी होता है तो बोलते हैं कि 13वें साल में लग गया। यानी अब 13वें साल की उम्र इसकी हो गई। 13 साल उम्र कंप्लीट करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग कर दी है इसने, 13वें साल में लग गया है। तो सेम ही सही बोलते हैं। 19th सेंचुरी का मतलब है 1880 के आसपास, यानी लेटर पार्ट में, 19वीं शताब्दी का मतलब है 1890 या 1880 के आसपास स्टार्ट कर दी थी इसने अपनी यात्रा। एंड कंटिन्यूअस, और ये लगातार जारी है, इवन टुडे, आज तक भी। दिस जर्नी यह यात्रा ऑफ राइटिंग, लिखने की, हैज मेड इट्स प्रेजेंस, यानी जो यह यात्रा है लेख की या लिखने की, इंग्लिश में, भारतीय जो राइटिंग है इंग्लिश की किताबें लिखने, हैज मेड इट्स प्रेजेंस, इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रेजेंस फेल्ट होता है उपस्थिति दर्ज कराना। एट द नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल्स, कहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है? राष्ट्रीय स्तर पर। एज वेल एज का मतलब हो, और इसी तरह द इंटरनेशनल लेवल्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। इंडियन इंग्लिश, जो भारतीय अंग्रेजी है भारत के अंदर, यानी जो अंग्रेजी की किताब है उसको बोलते हैं हम इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको शॉर्ट में IEL कहते हैं, इज द बॉडी, ये एक ऐसा समूह है, ऐसी बॉडी है ऑफ वर्क बाय राइटर्स, उन लेखकों के वर्क मैंने होता है उनके, जो पोयम्स हैं, फिक्शन है, प्रोज है, जिस भी किसी भी स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने लिखा है, किसी भी जेनर में लिखा है वो। तो लेखकों के जो बॉडी ऑफ द वर्क, उन्होंने जो भी वर्क लिखे हैं इन इंडिया, भारत में, हु राइट, और जो, जिन्होंने लिखा है इन इंग्लिश लैंग्वेज, भारत की अंग्रेजी भाषा में। यानी दोबारा समझते हैं कि ये है इंडियन इंग्लिश,
भारतीय अंग्रेजी लिटरेचर, जिसको IEL शॉर्ट में कहते हैं, इज द बॉडी, वो एक बॉडी है। किसकी है वो? राइटर्स के, लेखों की, लेख की बॉडी है। किन राइटरों के? भारत के अंदर उन राइटरों के हु, जिन्होंने, हु राइट, जो लिखते हैं इन द इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो भारत में लिखते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर, जो है तो भारत में, इन इंडिया, और जो लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में। और इट्स अर्ली हिस्ट्री, इसकी जो शुरुआती इतिहास है, बिगेन, वो शुरू हुआ था, बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, शुरू हुआ था विद द वर्क ऑफ माइकल मधुसूदन। माइकल मधुसूदन दत्त जी थे, वो, उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी, जो भारतीय थे, इंग्लिश में धीरे धीरे लिखना ब्रिटिश टाइम में। तो इट्स अर्ली हिस्ट्री, इसकी शुरुआती जो इतिहास है वो शुरू हुआ था विद द वर्क ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त जी के लेख से स्टार्ट हुआ था। और फ्लोड बाई का मतलब वो आगे चलता रहा, चलाता गया। किसके द्वारा चलाया गया? आगे वो बढ़ाया गया R.K. नारायण के द्वारा, मुल्क राज आनंद के द्वारा एंड राजा राव के द्वारा, इन सब के द्वारा, और बहुत सारे भारतीय राइटर्स के द्वारा। हु कंटिन्यूड, जिन्होंने लगातार जारी किया। कंट्रीब्यूटेड, हु कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने योगदान दिया, यानी R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद और राजा राव आदि ने हु कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया टू इंडियन फिक्शन के अंदर। इंडियन फिक्शन होता है, फिक्शन किसको बोलते हैं? जो लेख लिखे थे ना काल्पनिक चीजों के ऊपर, कल्पनाओं के, जो कल्पनाओं से भरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं फिक्शन। जो भारतीय फिक्शन में बड़ा योगदान दिया इन्होंने इन द 1930s, यानी 1930 के दशक के आसपास। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड का मतलब यह संबंध रखता है, ऑल्सो मैंने भी, यह इनसे भी संबंध रखता है। किनसे? विद द वर्क्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। जो भारत में डायस्पोरा बोलते हैं, डायस्पोरा होता है जो कि प्रवासी होते हैं, प्रवासी, भारतीय प्रवासी जो लोग थे, उनके जो वर्क थे, लेख, उनसे भी संबंध रखता है। क्या? ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर किनसे भी संबंध रखता है? ये उनके लेखों से भी संबंध रखता है जो मेंबर है, सदस्य हैं ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा होता है भारतीय प्रवासी, जो थे तो पैदा भारत में हुए, लेकिन वो अब दूसरे देश में रहते हैं, बोलते हैं इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स। इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी, हु, जो, आर ऑफ इंडियन डिसेंट, हु माने जो, आर हैं, ऑफ इंडियन डिसेंट, भारतीय मूल के ही, जो है तो भारतीय मूल के ही। इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड, ये बार बार रेफर किया जाता है टू एन एज इंडो एंग्लियन लिटरेचर, यानी इसे बार बार माना जाता है किस रूप में? इंडो इंगेलियन लिटरेचर के रूप में। यानी जो भारत के अंदर इंग्लिश की राइटिंग्स हैं, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर है, उसको इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहा जाता है, माना जाता है। फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर। द सीड ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भारतीय लेख यानी भारतीय राइटिंग के बीज बोए गए थे। वॉज सोन, सोन होता बोए गए थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान, यानी जब अंग्रेजों की सरकार थी, उस पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, पीरियड मीन्स अवधि के। किसकी अवधि के? ब्रिटिश रूल की, भारत में। नो अब द सीड, वो जो बीज बोए गए थे, नो अब द सीड हैज ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम्ड होता है फल फूलना, अब वो बीज फल फूल गए हैं। इनटू ए एवरग्रीन ट्री, हमेशा रहने वाले, हमेशा हरे भरे पेड़ों में बदल गए हैं, यानी फल फूल गए हैं। और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स में बन गए हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स बोलते हैं खुशबूदार फूलों में बदल गए हैं वो बीज। एंड राई फ्रूट्स, और अब वो पके हुए फल में परिवर्तित हो गए वो बीज, जो ब्रिटिश शासन के दौरान इन राइटर्स ने इंडियन इंग्लिश में बोए थे। ये है फर्स्ट यूनिट। सेकंड चैप्टर के लिए देखते हैं। वीडियो आपको मजा आया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय